नमस्कार दोस्तों, आज के नए ब्लॉग में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मंदिर के जगन्नाथ जी मंदिर के पुजारी श्री मदन मोहन जी शास्त्री द्वारा जगन्नाथ जी महाराज की पूरी कहानी का विस्तार से आपको वर्णन कराया जाएगा। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। सभी भक्तों को जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ कौन है, कैसे इनका उद्गम स्थल हुआ, कलयुग में क्यों इनकी पूजा का विशेष महत्व है, आज हम आपको उन्हीं के विषय में बता रहे हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ कलिकाल अवतारी है और ये श्री कृष्ण का ही रूप है। जो अलग अलग भ्रांतियां मन में रहती है कि जगदीश्वर कौन है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भगवान जगन्नाथ ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का नाम ही दूसरा नाम है जगन्नाथ। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध में कौरवों की पराजय हुई और पांडवों की विजय हुई। पांडवों की विजय के उपरांत श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका नगरी में चले गए थे। बाद में द्वारिका नगरी से आने के पश्चात पांडव अपने अपने स्थानों से बढ़ते आगे बढ़ रहे थे। त्रेता युग के शापित काल के आधार पर भगवान श्री कृष्ण को एक भील के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था, उसी समय बाली ने भगवान राम को शाप दे दिया कि भगवान, जिस प्रकार आपने मुझे छिपकर मेरा संहार किया है, उसी प्रकार एक ऐसा समय भी आएगा कि आपको भी छिपकर मृत्यु वारित होगी। वो समय था द्वापर का युग। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण किसी पांडवों की सेना के साथ विजय प्रस्थान करके वापस जा रहे थे, तो एकांत स्थान पर भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। अचानक उसी समय एक भील आया और उस भील ने देखा कि झाड़ियों के पीछे कोई शिकारी होगा जो शिकार करने के लिए आया। उसी समय उसने अपने बाण उस झाड़ियों के पीछे छिपे हुए शिकारी रूप में छोड़ दिए। वह बाण भगवान कृष्ण के चरणों में लगे और भगवान कृष्ण की चित्कार सुनकर वह भील उनके पास आया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। हे प्रभु, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। मैंने सोचा वो शिकारी होगा, वो किसी का शिकार कर रहा होगा। उसी समय आकाशवाणी हो गई और भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात भी हुआ कि मेरे द्वारा त्रेता युग में राम अवतार में जब बाली को मोहित छल कपट से मारा, उसी का दुष्प्रभावित रूपी जो है वो इस द्वापर युग में मुझे मिला। भगवान श्री कृष्ण उस समय उस बाण के द्वारा पूर्ण रूप से मरे नहीं थे। पूरा शरीर भगवान का एक दम में भंगुर हो गया। जब पांडवों को यह पता चला कि भगवान श्री कृष्ण में अपना देहावसान हो गया है, तो वह पांडु भगवान श्री कृष्ण के शरीर को सैया पर ले जाते हुए उनका दाह संस्कार आदि करने लगे। उसी समय जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का शरीर का दाह संस्कार किया, तो भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर जल गया, लेकिन उनका जो हृदय था वो नहीं जल पाया। उस हृदय में बहुत अत्यधिक अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उस प्रज्वलित अग्नि को देखकर पांडु भी चकाचौंध हो गए और उनकी आंखें एक रूप में बंसी हो गई। आकाशवाणी हुई और कहा कि मेरा ये जो हृदय है उसे किसी नदी में प्रवाहमान करवा दीजिए ताकि मुझे शीतलता प्रदान हो जाए। उस भील के द्वारा जब भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाह किया गया, तो बहता बहता नील माधव चक्र जगन्नाथपुरी जो स्थान है वहां पहुंच गया और उसने एक लकड़ी के अंदर अपना रूप परिवर्तित कर लिया। जब एक मछुआरे को यह पता चला कि एक बहुत विशाल आकार में एक काष्ठ है, तो वह उस काष्ठ को लेकर एक अपने नगर के राजा के पास गया। राजा को उसी समय स्वप्न आया कि मैं भगवान श्री कृष्ण रूप में इस धरती पर अवतरित हूँ और कलयुग में मेरे लिए एक नया नाम होना चाहिए। उसी समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आधार मानते विश्वकर्मा को आदेश दिया और विश्वकर्मा जी उस राजा के पास वेश बदल कर आए। राजा के पास वेश बदल के आने के पश्चात
राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं यहाँ आपके भवन में रहकर किसी चीज का निर्माण करना चाहता हूँ और उस निर्माण के लिए मुझे 16 दिनों की आवश्यकता है। 16 दिन तक कोई भी मेरे इस भवन में प्रवेश ना करे। यदि इन 16 दिनों के बीच में किसी भी प्रकार से किसी का यहाँ प्रवेश होता है तो यह स्थान अंतर्लीन रूप में अशुद्ध हो जाएगा। राजा ने उस विश्वकर्मा स्वरूप ब्राह्मण की बातों को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने स्थान पर आश्रय स्थल रूप स्वीकार करा दिया। विश्वकर्मा जी जो ब्राह्मण के वेश में इस राजा की नगरी में आए, वो वहां 16 दिन तक उन्होंने वहां विश्राम किया। लेकिन महारानी को यही पता चला कि 13वें दिन उस भवन में से किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब उस शिल्पीकार के द्वारा किसी चीज का निर्माण किया जा रहा था तो अचानक उस कमरे में से वो आवाजें बंद हो गई और बंद होने के कारण रानी ने सोचा कि यह तो किसी गुप्त शत्रु है जो यहाँ हमारे गुप्तचरों के माध्यम से यहाँ हमें नष्ट करना चाहता है। राजा ने जब महारानी की बातों को स्वीकार किया तो अचानक उन्होंने 13वें दिन मंदिर के जो कपाट है, गर्भगृह रूपी कपाट, उन्हें खोल दिए। उसी समय जब जैसे ही कपाट खुले तो उसमें दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और उसमें 3 मूर्तियां जो वहां विराजमान थी वो अधेरी वेश में थी। उसमें बलराम जी और महाप्रभु श्री जगन्नाथ के हाथ भी नहीं बने, जबकि माता सुभद्रा उनके न चरण बने न हाथ, वो वैसे ही वैसे रह गई। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसी समय आकाशवाणी फिर भी और राजा को कहा कि हे राजन, आपने जो कार्य किया इस कार्य का आपको दंड रूप मिलना पड़ेगा। विश्वकर्मा जी अंतर्लीन हो गए और कहा कि मैं इस कलयुग में इन्हीं काष्ठ के रूप में, विग्रह रूप में विद्यमान होगा। अधिकतर जितनी भी भगवान की जो मूर्तियां होती है वो पाषाण मूर्तियां होती है, जबकि भगवान जगन्नाथ की ये जो मूर्ति है वो काष्ठ विग्रह में है, क्योंकि काष्ठ विग्रह में रहने के कारण भगवान जगन्नाथ का हृदय इसी में विराजमान कराया गया। उसी समय से भगवान जगन्नाथ उत्कल नरेश नगरी में अपने भ्राता बड़े बलराम, बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है और प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ रथ पर आरूढ़ होकर अपनी मौसी विंध्याचल के मंदिर में जाते हैं और वहां विश्राम करते हैं। यह रथ यात्रा बड़े ही सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। कहते हैं जब महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से बाहर आकर रथ पर विराजमान होते हैं तो उनके रथारूढ़ रूपी जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए सैकड़ों भक्त लालायित रहते हैं और उनके रथ को खींचने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। इस रथ को खींचने से कलिकाल में भगवान जगन्नाथ के आधार को मोक्ष रूपी बताया गया है कि जो भी प्राणी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। उसी वर्ष से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती हुई आ रही है। आज 11वीं शताब्दी तक यह प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्तर नरेश जगन्नाथपुरी में निकलती है। अब हम आपको राजगढ़ के इतिहास को बताएंगे। राजगढ़ में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और क्या इसका महत्व है। ये थे मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री जी, जिनके द्वारा आपको श्री जगन्नाथ जी महाराज की संपूर्ण कथा का वर्णन किया गया। दोस्तों, आप अगर भगवान श्री जगन्नाथ जी एवं कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक